हेलो माय ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ डाइसन एयरवैप आईडी। सो सबसे पहले इसको जब ओपन करते हैं ना, ये जो ऊपर का लिड है यहाँ पे ऐसे फोन को प्लेस कर सकते हो। लाइक यू कैन पुट योर फोन लाइक दिस। अगर आप डाइसन को यूज करो, यू कैन जस्ट स्टार्ट अ ट्यूटोरियल or anything here on your screen and then you can just use your Dyson। ये मुझे बड़ा ही अमेजिंग लगा। एंड उसके बाद ओपन करते साथ ही there is this थिंग। सो यहाँ पे डाइसन का ऐप डाउनलोड करने की इंस्ट्रक्शन दी हुई है और मैंने अपना डाइसन अभी तक सेटअप भी नहीं करा है। सो चलो सबसे पहले यही कर लेते हैं। सो जैसे ही मैंने स्कैन करा, ये ओपन हो गया डाइसन का ऐप। तो अब मैं इसको कर लेती हूँ इंस्टॉल। App is now downloaded. Let me just open it. Welcome, and I'm a new owner. Yes, it's in India. Let's just continue. I have to agree. Continue. Email address is Corteps. Continue. Okay, first name is Sukhpreet. Last name पासवर्ड डाल दिया है। लेट्स कनेक्ट टू योर डाइसन मशीन। ओके, भी मशीन निकालनी पड़ेगी। सो दिस इज द मेन यूनिट, ये रहा वायर। तो प्लग इन करते साथ ही नाउ द ब्लूटूथ इज ऑन हियर, देयर इज अ ब्लू लाइट। तो पहले कनेक्ट नहीं हो रहा था, देन मुझे दोबारा से डाइसन को ऑफ करके ऊपर का ये जो क्रॉस है उसको प्रेस किया मैंने and I went into registering my device again। फिर वो आगे का प्रोसेस हुआ and now it's connected। अब वो मुझे पूछ रहा है select the date। मुझे डाइसन रिसीव हुआ था 31 मई को, तो मैं वही डाल देती हूँ। So the Dyson is connected now और यहाँ पे अब मुझे अपना हेयर स्टाइलिंग प्रेफरेंस जो है वो सेट करना है। द थिंग इज, ये डाइसन सिर्फ मुझे नहीं यूज करना है, काव्या विल ऑल्सो बी यूजिंग इट। सो आई नीड टू मेक श्योर कि ये हम दोनों के हेयर टाइप के हिसाब से कंपेटेबल रहे, सो दैट वी कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट। तो सबसे पहले हेयर प्रोफाइल सेट करते हैं। सो हम दोनों के ही बाल स्ट्रेट हैं, मेरे और काव्या के। सो आई एम गोना गो विद दैट। एंड अब हेयर की लेंथ कितनी है? द थिंग इज, मेरे बाल लंबे हैं और काव्या के शोल्डर तक हैं। शोल्डर टू आर्मपिट कंसिडर्ड अ लॉन्ग हेयर एंड आर्मपिट से ऑनवर्ड वेरी लॉन्ग हेयर। सो आई एम गोना डू लॉन्ग हेयर बिकॉज एट प्रेजेंट एज यू कैन सी ये आर्मपिट से तो नीचे अभी मैंने पोनी बांधी हुई है। सो माय हेयर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉन्ग हेयर राइट नाउ। कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो फाइन है, मीडियम है या कोरस है? आई एम गोना सेट देम टू मीडियम एंड आई एम गोना डू कंटिन्यू। हाउ डज योर हेयर रिटेन स्टाइल? ओके, तो ये प्रॉब्लम मेरे और काव्या के साथ, दोनों के साथ ही है कि हम जब भी अपने बालों को कर्ल करते हैं, कर्ल मेंटेन ही नहीं रहते। सो आई एम गोना डू नॉट वेल एट ऑल। टिकते ही नहीं है हमारे बालों में कर्ल। ओके, so what is your styling skill? I'm going to do beginner, even though I know how to style my hair, but ये काव्या भी यूज करेगी and I want her to be capable enough to use this on her own। ऐसा नहीं कि वो हर बार इसको यूज करने के लिए मुझे बुला रही है। So I'm going to keep the level beginner। स्टाइलिंग गोल्स क्या हैं? तो मुझे अपने हिसाब से स्टाइलिंग गोल सेट कर लेने हैं। तो बेसिकली जो मैंने चीजें सिलेक्ट करी हैं, आई वॉन्ट वॉल्यूम, मेरे बालों का हेल्थ भी मेंटेन रहे, स्टाइल भी उसमें जो मैं बनाऊं वो टिका रहे, डेली के लिए जल्दी जल्दी स्टाइल्स भी बना सकूं और नेचुरल हेयर शेप भी मेंटेन रहे। ये मेन मशीन ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पे है हीटिंग अटैचमेंट और ये है फैन जिसका स्पीड कम बढ़ा सकते हो। इसमें आपको बिल्कुल ठंडी हवा, मीडियम वार्म एंड पूरी गर्म हवा के 3 सेटिंग्स मिलते हैं। और यहाँ पे है इसका फिल्टर जिसको टाइम टू टाइम क्लीन करना होता है। एंड अगेन यहाँ पे है बटन जिसके साथ आप अटैचमेंट्स जो हैं उनको रिमूव कर सकते हो। फर्स्ट आई एम गोना गो वॉश माय हेयर एंड देन आई एम गोना सी यू इन फ्यू सेकेंड्स। सो आई एम बैक एंड नाउ लेट्स यूज द डाइसन एयरवैप आईडी। मैंने बालों को जब शैम्पू करा कोई कंडीशनर नहीं लगाया, बट आफ्टर शैम्पू मैंने लीव इन कंडीशनर जरूर अप्लाई करा है। एंड बिफोर आई प्रोसीड अहेड विद माय हेयर ड्राइंग प्रोसेस, मैं हीट प्रोटेक्टेंट भी स्प्रे कर लूंगी बालों में। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स नेसेसरी और इफ इट्स नॉट नेसेसरी, बट आई एम जस्ट यूजिंग इट। तो सबसे पहली अटैचमेंट जो यूज करेंगे वो है ये वाली ड्रायर अटैचमेंट। मैं इसको थोड़ा वार्म सेटिंग पे लेके जा रही हूँ। बाल मुझे 50% तक ड्राई फील हो रहे हैं और मैंने कम से कम 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको यूज करा, वो भी मीडियम टेम्परेचर पे, एकदम एक्सट्रीम पे बस लास्ट के 30-40 सेकंड्स तक ही लेके गई थी। और जो एयर ब्लोअर का लेवल है वो भी मैंने मीडियम ही रखा। तो अगर आपके बाल हैवी हैं तो आप बाकी जो टेम्परेचर सेटिंग्स हैं उनको चेंज कर सकते हो। नाउ आई जस्ट वांट टू चेक द अनदर हेयर ड्रायर एज वेल, इसलिए मैं इसको भी बीच में रिमूव कर रही हूँ। और ये हल्का सा वार्म है, ज्यादा गर्म तो नहीं लग रहा मुझे। एंड दिस वन ऑल्सो कैन यूज्ड
टू ड्राई द हेयर। तो मैं इसको भी टेस्ट कर लेते हैं दैट हाउ दिस ड्राइज द हेयर। बेसिक डिफरेंस इन दोनों हेयर अटैचमेंट्स में जो मैंने ऑब्जर्व करा है वो ये कि ये वाली जो हेयर अटैचमेंट है इससे आपको प्रिसाइज हेयर ड्राइंग एप्लीकेशन मिलती है, थोड़ा कम अमाउंट ऑफ एयर इस वाले से मिलता है, बट दिस वन गिव्स यू मोर एयर। ये वाला फास्ट हेयर ड्रायर ऑप्शन है। सो लंबे बाल, भारी बाल, जल्दी जल्दी बालों को ड्राई करना है, सो दिस अटैचमेंट, एंड दिस वन विल डू द वर्क स्लोली। मे बी आई थिंक ये काम कर सकता है एकदम जिनके छोटे छोटे बाल हैं उनके लिए, बिकॉज आप फटाफट से ड्राई करके देन उसके बाद बालों को टेम भी कर सकते हो विद दिस सेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज दिस ब्रश, जो बालों को स्ट्रेट करने के लिए यूज कर सकते हो। मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट हैं तो इसके साथ हल्का सा एक स्ट्रेट लुक क्रिएट करके देखते हैं हाउ दिस परफॉर्म्स। So here's a quick difference. This side I've used this hardly, मैंने 30 seconds ही use किया होगा, and this side I have not done anything, बस वो flyaway वाला use करके देखा था, and you can see the difference by yourself. Now to use this attachment, ये मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस में देखा है, to get the volume, lot of people use this attachment. इसको बस ऐसे सामने की तरफ लगा लेते हैं एंड देन यू गेट अ लॉट ऑफ वॉल्यूम और यहाँ पे एकदम कर्व लुक आ जाता है। तो मैंने क्या किया, सामने के हेयर पहले ही सेपरेट कर लिए हैं जहां पे मुझे इस टूल को यूज करना है। इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ ले रही हूँ, नीचे के बाल ज्यादा नहीं चाहिए बिकॉज देन आई थिंक इट कैन बी मेसी। बस ये इतना हेयर सेक्शन चाहिए जिसमें इस टूल को यूज करेंगे। इसको ऑन करते हैं, एकदम लो वाले पे मैंने कर दिया है एंड या और एक चीज और कर सकते हो, जब आपने इसको बालों में प्लेस करा है और आपको लग रहा है कि अभी मुझे बालों को स्टाइल करना है और इसको निकालना नहीं है, इसको थोड़ी देर बालों में एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो मैंने ये मशीन निकाल ली है, तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए यहाँ पे साइड पे आपको कुछ ना कुछ होल्ड करने के लिए पिन वगैरह लगाना पड़ेगा, बट वो मेरे पास अभी नहीं है। तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ सो दैट यू कैन जस्ट सी कि क्या रिजल्ट आया। उप्स, ओके, वाओ, आर यू नोटिसिंग दिस कि यहाँ के जो मेरे बाल हैं उसमें कितना लिफ्ट आ गया है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बाल सामने से काफी पतले हैं एंड इफ आई कैन गेट सम वॉल्यूम लाइक दिस, आई एम जस्ट टोटली गोना लव इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अटैचमेंट। अब हम करेंगे बालों को कर्ल। मैं क्राउन एरिया के हेयर सेपरेट कर रही हूँ ताकि बालों को कर्ल करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो एंड वी कैन जस्ट गेट अ स्मूथ रिजल्ट। इसको पिन अप कर दिया। अब पीछे के हेयर को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे सो दैट वी कैन रिसीव फास्ट रिजल्ट। और ये हेयर जो है, अब इनको इट डिपेंड्स हाउ फाइन यू वांट योर कर्ल्स एंड व्हाट काइंड ऑफ लुक यू आर गोइंग फॉर। तो मैं पतले सेक्शन से ही शुरू करूंगी सो दैट आई कैन जस्ट सी हाउ दिस इज गोना वर्क। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था विच वेंट टेरिबली फेल। बाल जो हैं वो अच्छे से कर्ल नहीं हुए हैं और मुझे फिलहाल समझ नहीं आ रहा है हाउ कैन आई यूज द आईडी फीचर ऑन द ऐप। सो आई टोल्ड यू कि मैं एक पहली बार आज डायसन का ये एयर ऐप यूज करने वाली हूँ एंड आई जस्ट नीड टू फिगर इट आउट कि इसको कैसे यूज करते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस फीचर, जो आईडी फीचर इसका है, जब मैं इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करूंगी ना तो मेरे फोन पे जो ऐप है उसमें पूरा टाइम सेटिंग्स ओपन हो जाएगा कि एवरीथिंग विल बी शेयर्ड हियर। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि बाल रैप नहीं हो रहे सही तरीके से एंड दैट इज टेकिंग होल टाइम और उसकी वजह से वो अपना ट्यूटोरियल दिए जा रहा है, लाइक फोन के ऊपर वो टाइमिंग चेंज हुए जा रही है, बट यहाँ पे मैं बाल ही रैप नहीं कर पा रही हूँ। सो दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम व्हिच आई हैव फेस्ड राइट नाउ
एंड आई जस्ट वांट टू लर्न द आईडी फीचर। तो एक ट्राई और दे दें आईडी फीचर को एंड देन विल सी। आईडी फीचर लॉन्च करने के लिए आपको क्या करना है, ऑन करना है, इसको ऊपर लेके जाना है एंड देन रिलीज करना है। नाउ इट हैज स्टार्टेड ऑन माय फोन। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर लेती हूँ सो दैट इवन यू गाइस कैन सी। होल्ड ऑन, इसको बंद करते हैं। ओके, बंद हो गया। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंड या यू कैन सी द टाइमर। तो अभी दिस इज द टाइम टू रैप। ओके, और मेरा ये रैपिंग ही नहीं हो रहा है बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इट करेक्टली फिलहाल। ओके फाइन, हो गया। तो इसको यहीं पे मेंटेन रखते हैं एंड ओके वेट, लेट मी ऑफ द मशीन। तो ये है पहला कर्ल जो क्रिएट हुआ है एंड दिस इज नॉट बैड, इट इज लुकिंग रियली नाइस। बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है आई जस्ट नीड टू गिव सम मोर टाइम टू फिगर इट आउट कि कहाँ पे बालों को होल्ड करना है ताकि वो फटाफट उसको रैप कर ले। Okay, I have watched the tutorial again and here is what you have to do. I'm just following the step वो जो video tutorial दिया है उसमें जो लड़की कर रही है. So you have to make it on. You have to hold the hair like this. Dyson here and leave the hair. And Dyson will catch your hair. And then you have to just keep on doing this. So here is a big difference on this and this side. ये बड़े वाले बैरल से मैंने कर्ल किए हैं, ये फाइन वाले बैरल से, फाइन इन द मीन सेंस नीचे से ब्रॉड ऊपर की तरफ जाते हुए फाइन उस बैरल से किए। एंड ये वाला जो लास्ट सेक्शन है इसमें मैंने बैरल उल्टा पकड़ा था, तो यू कैन सी किस तरह से कर्ल आए हैं। सो हियर इज वन थिंग विच आई हैव ऑल्सो पर्सनली एक्सपीरियंस्ड राइट नाउ कि जब आप डायसन को यूज करोगे यू हैव टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन वे, किस तरह से किस साइड में आपको किस तरह के कर्ल्स क्रिएट करने हैं। लाइक दिस इज नॉट द बेस्ट एंड ये अभी होल्ड भी नहीं कर रहे हैं। सी दे आर नॉट होल्डिंग अप, ये खुल जाएंगे, आधे एक घंटे में मेरे बाल दोबारा से स्ट्रेट हो जाएंगे। बट आई वांट कि अगर मैंने बालों में कर्ल किया है तो वो एटलीस्ट 7 to 8 आवर तक लास्ट करें। सो फॉर दैट, बिकॉज अभी मैं पूरे बाल कर्ल नहीं करने वाली हूँ, अगर मैं मेहनत करती रही तो डेफिनेटली रिजल्ट तो आ ही जाएगा, बाल कर्ल हो ही जाएंगे। बट हियर ये वाले उतना लंबा नहीं टिक रहे हैं। दिस वन आई हैव टू सी हाउ लॉन्ग दिस गोना लास्ट, बट दैट इज नॉट व्हाट आई एम गोना डू इन टुडेज वीडियो, बिकॉज आज मुझे एक डेमो देना था, ट्राई करके देखना था। तो मैंने सारे अटैचमेंट्स ट्राई कर लिए हैं। फॉर द कर्लिंग अटैचमेंट आई थिंक मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा टू फिगर इट आउट। अगेन मैं भी अपने आप को दूसरों की तरह ही उसी सिचुएशन में पा रही हूँ कि मुझे ये लगा था बहुत ईजी टू यूज होगा एंड डेफिनेटली बाकी सारे अटैचमेंट इजी टू यूज हैं, बट कर्लिंग आयन का फिगर आउट करने में, ये जो कर्लिंग रॉड है इसको कैसे प्लेस करें ताकि एकदम परफेक्ट कर्ल आए, उसको थोड़ा सा फिगर आउट करने में टाइम लगेगा। और अभी क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो साथ साथ में आई एम नॉट बीन एबल टू फिगर दैट आउट राइट नाउ। सो डेफिनेटली आई मे शेयर दैट सेक्शन, पहले मैं और प्रैक्टिस कर लेती हूँ एंड देन आई विल मेक अ शॉर्ट्स वीडियो जिसमें मैं आपको बता सकूं व्हाट एल्स आई हैव लर्नड अबाउट दिस हेयर कर्लिंग टूल। एक चीज जो सबसे अच्छी लगी वो जो एयर रैप वाला स्टेप है ना, बाल एकदम ऐसे फटाफट से इसमें रैप हो जाते हैं। आई रियली लाइक्ड दैट पार्ट। इट्स वेरी इजी टू यूज नो डाउट, बट यू जस्ट नीड टू फिगर इट आउट कि कौन से डायरेक्शन में आप उसको कैसे होल्ड करोगे और कितने टेम्परेचर सेटिंग के लिए होल्ड करोगे टू गेट योर डिजायर रिजल्ट। सो ये था आज का वीडियो जिसमें मैं एज अ नूब ट्राई कर रही थी डायसन एयर रैप आईडी। अगर आपने इस हेयर स्टाइलिंग टूल को ट्राई किया हुआ है, you have any piece of advice for me, please let me know in the comment section. That's all for this video. Thank you so much for watching. Love you all. Bye. See you soon.